हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्रेयसितं भक्ति मुदस्य ते विभो, क्लिश्यन्ति ये केवलबोध लभ्यते, तेषामसो क्लेशय एव शिष्यते, नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनां। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भगवान की कथा नहीं श्रवण करते, जो भगवान का नाम जप नहीं करते, हिमालय में जाकर तपस्या करते हैं, बड़ी बड़ी साधना करते हैं, उनको कुछ हाथ आने वाला नहीं है। क्योंकि जितनी भी साधना है उसकी बदले में प्राप्त क्या करना है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। तो भक्ति के अतिरिक्त और जो भी साधन है वो ऐसे है जैसे किसी भूखे को बहुत सारा भूसा दे दिया जाए और उसमें कहा जाए कि लो इस भूसे को कूट के उसमें से चावल निकालो, लेकिन उससे क्या मिलेगा? क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लभ्यते, उसको सिर्फ दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, हाथ दुखेंगे, मगर निकलेगा कुछ नहीं। उस तरह से जो भी आप साधना करते हो उसमें से रस निकलना चाहिए, भक्ति का, प्रेम का। लेकिन कृष्ण की नाम के अतिरिक्त, कृष्ण की कथा के अतिरिक्त जो साधन है उसमें से प्रेम नहीं निकलता है। उसकी बदली में हमको कृष्ण का प्यार प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर आगे कहते हैं, प्रेहवो मन बहवोपि योगिन्स त्वदर्पितोऽहा निज कर्म लब्धा विबोध्य भक्तैव कथोपनीतया प्रपेदरिंज च्युतते गतिं परा। कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है कि वो भगवान की कथा श्रवण करे, भगवान के पवित्र नाम का जप करे, और इस कथा के द्वारा ही जो आपके हृदय में जो भक्ति प्राप्त होने वाली, कथा एक ऐसा साधन है कि जो भक्ति को ढोकर आपके हृदय में स्थापित कर देती है। जैसे हम भागवतम के स्टार्ट में ही पढ़ते हैं कि सद्यो हृद्यमरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। कि जिस समय आपके मन में ये आता है कि मुझे भगवान की कथा श्रवण करनी है, उसी समय भगवान आकर आपके हृदय में कैद हो जाते हैं। और यहाँ पर कहते हैं पूरे व मोहन भावों भी योगे। ऐसा नहीं है कि आज ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो शुरुआत से हूँ ना, मैंने कब से देखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे योगी जन हैं जो आपकी कथा श्रवण करके आपको प्राप्त कर चुके हैं, आपके प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए जीव का कर्तव्य है कि वो भगवान की कथा को श्रवण करे और भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम को बढ़ाता जाए। क्योंकि जब हम कथा श्रवण करेंगे तो श्रद्धा बढ़ेगी, और श्रद्धा का क्या मतलब है कि हमारी कंप्लेंट्स खत्म हो जाएंगी भगवान के प्रति। फिर क्या समझेंगे? कत्तेनुकंपा सुसामीक्षमाणो भुञ्जानैवात्मकृतं विपाक हृद्वाग्वपूर्भिर् वदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदायमात्। फिर क्या? हर एक चीज जीव समझेगा कि भगवान की अनुकंपा है, चाहे वो सुख हो या दुख हो, लाभ हो, हानि हो, मान हो, अपमान हो, क्योंकि हमारे ही कर्मों के अनुसार मिल रहे हैं। तो इसलिए हृदय से उसको स्वीकार करेगा और फिर हृदय और वाणी के साथ और अपने शरीर के साथ हृद वाक वपुर भगवान को प्रणाम करेगा, भगवान की शरणागति स्वीकार करेगा। हरे कृष्ण। और इस तरह से जो जीव जो है वो भगवान की शरणागति स्वीकार करता है, जीवेतयो मुक्तिपदे सदायमात्। उसके लिए भगवान की संपूर्ण संपत्ति ऐसे है जैसे पिता के लिए पुत्र की संपत्ति, पुत्र के लिए पिता की संपत्ति। पुत्र जो है अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी है। अब सिर्फ उसका ये कहना बाकी है कि कोई व्यक्ति है, अगर वो कह देता मेरे बाप का, ये मेरी बाप की संपत्ति है,
और पिताजी अगर कहीं चले जाते हैं या उनका गुजर हो जाता है या कुछ, तो ऑटोमेटिकली जो है ना लीगली उसकी सारी संपत्ति जो है उसके पुत्र को जाती है। तो उसी तरह से भगवान की सारी संपत्ति पर उस भक्त का अधिकार होता है जो भगवान की शरणागति होता है, भगवान का नाम संकीर्तन करता है, भगवान की प्रत्येक जो भी कार्य होते हैं, जो भी भगवान की योजना है उसको स्वीकार करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी श्लोक नंबर 9 से अपने जो उन्होंने गलती की है ना उस पर अपनी लज्जा कि कितना मैं लज्जित हूँ अपनी गलती से, उसके विषय में बताते हैं। वे कहते हैं पश्येशमेनार्यमानन्तमाद्ये परात्मनि त्वयपि मायमायिनी मायां विदध्ये शतुमात्मवैभवं ह्यहं कियानैच्छमिवार्चिन प्रज्ञौ। पश्येश भगवान को कहते हैं। भगवान सामने कौन से हैं? छोटे से कृष्ण हैं, एक यहाँ पर बंसी लगाई हुई है और एक हाथ में दही भात उठाया हुआ है और उनको कहते हैं पश्येश। आप कौन हैं? आप समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं। वो कृष्ण को कह रहे हैं आपसे बड़ा कोई नहीं है। और मैं कौन हूँ? मैं अनार्यम अनंतम आद्यम। मैं तो अनार्य हूँ। मैंने ऐसा कार्य किया है, ऐसी दृष्टा की है कि लज्जा के कारण आपके सामने भी नहीं आ सक रहा हूँ। पश्येशमेनार्यम अनंतम आद्य। आप अनंत हैं, आप आद्य हैं। और मेरी मूर्खता तो देखिए, परात्मनि कायमापि मायिमा। मैं क्या कर रहा हूँ? आप मायापति हैं और मैं अपनी माया से पति को आच्छादित करने का प्रयास करना। आपने संपूर्ण सृष्टि की माया को रचा है। ये माया जो है, ये प्रकृति जो है, माया यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचर। भगवान कहते हैं मेरे आंख के इशारे पर प्रकृति कार्य करती है। ये माया मेरी है और जो मेरी शरण में आएगा वो माया से स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन मैं कैसा मूर्ख हूँ कि मायां विदध्ये क्षितुमात्म वैभवम्। मैं अपने वैभव को दिखा रहा हूँ, देखो मैं कैसा मायापति हूँ। और कहते हैं अग्नौ। ये तो ऐसा है जैसे विशाल अग्नि के सामने एक छोटी सी चिंगारी अपना प्रकाश दिखा रही है। अपनी अशिक्षितता पर लज्जित दिखाते हुए वो कहते हैं कि मेरे जैसा मूर्ख संसार में कोई नहीं है। आप अगर मुझे दंड देना चाहो, मैं आपको अधिकार है, मुझे दंड भी स्वीकार है। आप अगर चाहो तो मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। आप स्वतंत्र हो। मैं अपने अपराध को मानकर आपके चरणों में आया हूँ। अब आपको जैसा व्यवहार, अभी भगवान को बोले जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण कैसे हैं? बिल्कुल छोटे से हैं। वो बता नहीं रहे कि मैं भगवान हूँ। वो ऐसे सोच रहे ये क्या बोल रहा है। मतलब कृष्ण जो है ना, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कुछ समझ में नहीं आया, फिर कैसे वो देख रहा है आके ये क्या है, 4 सर वाला कोई आया है और मुझे कह रहा है, क्या कह रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब भगवान जो है वो अपने ऐश्वर्य को बिल्कुल छुपाए हुए हैं। तो वो कहते हैं क्षमस्वाच्युतमेरजो भुवो ह्यजानतस्वपृथगीशमानिनः अजावलिपान् दत्तमोन्धचक्षुषा एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथवानिति। अतः क्षमस्वाच्युत। भगवान को अच्युत कहकर पुकारते हैं कि आपसे कोई गलती कभी होती नहीं है। लेकिन हम तो मूर्ख प्राणी हैं ना। और आगे कहते हैं रजो विभु, क्योंकि आप तो तीनों गुणों से आगे हैं। तो तीनों गुणों से परे होने के कारण आप कभी मोह में नहीं आते हैं, आपसे कभी कोई मिस्टेक होती नहीं है। आप तो अच्युत हैं, परंतु मैं कौन हूँ? मैं रजोभुवो, मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ। तो इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अतः क्षमस्वाच्युत, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मेरा इसमें
मेरा दोष इतना ज्यादा नहीं, आपने रजोगुण को उत्पन्न किया और मुझे रजोगुण में रखा, तो इसके कारण मैं रजोगुण के कारण अपराध कर बैठा। और क्या अपराध कर बैठा? पृथक ईशमानिना, मैं अपने आप को आपसे पृथक ईश्वर मान रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि मेरा भी कोई अस्तित्व है। वास्तव में जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। जीव तो एक खिलौना है। जिस तरह से खिलौना होता है ना, उसके अंदर जब हम बैटरी सेल डालते हैं तो वो मूव करता है, बैटरी निकल जाएगी तो उसका मूवमेंट खत्म हो जाएगा। उसी तरह से ये आत्मा तब तक कोई कार्य नहीं कर सकती जब तक उसको भगवान का पावर प्राप्त नहीं होता है। शरीर जो है वो आत्मा के कारण कार्य करता है और आत्मा को पावर परमात्मा देते हैं। लेकिन यदि भगवान ही उससे अपना पावर खींच ले तो ये खिलौना किसी कार्य का नहीं है। और हम खुद देखते हैं, जिससे हम दावा करते हैं ये हमारा प्रेमी है, ये हमारा पति है, ये हमारा पिता है, उसी को हम जला के आ जाते हैं। क्या निकला है? वो शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है ना। लेकिन भगवान को कहते हैं कि मैंने इतना बड़ी मूर्खता की है, और वो कारण क्या है उसका? अजावलिपान धमतोंद चक्षुषा, क्योंकि मेरी जो ये आंखें हैं अजावलेपान, ये बिल्कुल अजान, मतलब उनको पता नहीं था, अज्ञान के कारण, मूर्खता के कारण, ये मेरी बहुत बड़ी मूर्खता है। और अंध चक्षु मतलब मेरी आंखें, अज्ञान के कारण मेरी आंखें अंध हो गई थी, इसलिए मैं आपको नहीं जान पाया। वास्तव में भक्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है। हम सब भी इस भौतिक जगत में आकर अज्ञान के कारण अंधकार में हैं, इसीलिए हम भगवान को समझ नहीं पाते, भगवान को प्रेम नहीं कर पाते। और हमको जब कोई शुद्ध वैष्णव गुरु प्राप्त होता है, तब उसी के आशीर्वाद से, उसी की शिक्षा के कारण हमको ऐसी आंखें प्राप्त होती हैं जिनसे हम भगवान को समझ भी सकते हैं और भगवान को शरणागति भी होते हैं। आंखें तो मेरी अंधकार से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी मैं भूल गया था ना कि मैं आपका सेवक हूँ। आप तो अछूत हो, आप तो कभी गलती कर ही नहीं सकते। आपको तो पता है ना मैं गलत हूँ, मेरे से गलती हो सकती है, मैं रजोगुण में हूँ। आप तो तीनों गुणों से भी आगे हो, आप तो कभी गलती भी नहीं करते। आप तो जानते हो ना मैं आपका नित्य सेवक हूँ, थोड़ी गलती हो गई, पटरी से उतर गया, अब वापस आया हूँ, स्वीकार कर लो। इसलिए कहते हैं जय मानर से मले भगवान एशो नुकंप्यो मयि नाथवानिति। आपका सेवक था, आपका सेवक हूँ, आपका सेवक रहूंगा। बीच में अब थोड़ा सा भूल गया, गलती हो गई, रजोगुण ने मेरे को प्रभावित कर दिया, अब क्षमा कर दो, हो गई गलती, मानता हूँ। मैं जानता हूँ मैं पतित हूँ, लेकिन आप क्यों बोलते हो कि आप पतित पावन हो? मैं जानता हूँ कि मैं दुष्ट हूँ, और आप क्यों जानते हो कि दुष्टों का आप है ना पावन करने के लिए आए हो, है ना? आप तो, मैं तो अछूत नहीं हूँ ना, आप तो अछूत हो ना, मैं गलती कर सकता हूँ, आप तो अपने स्तर के अनुसार कार्य करो। गलती हो गई, अब माफ कर दो। फिर आगे कहते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम क्वाहं तमो महदः खचर गिवभू संवेष्टितांड घट सप्तवितत्रिकाय क्वे दृग्वदाय विगणितांड पराण्युचर्या वाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम् क्वाव अहम तम, यानी कि मैं कितना मूर्ख हूँ, वो कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान को कहते हैं। और महत अहम, यानी कि मैंने मिथ्या अहंकार के कारण मैं किससे बना हुआ हूँ? मैं तो इन पंचभूत से बना हुआ एक जीव हूँ। क्या? वाहम तमो महदः
खचराग्निभा चर, ख कहते हैं आकाश को, और चर कहते हैं वायु को, अग्नि कहते हैं आग को, वा कहते हैं जल को, भूमना पृथ्वी। मैं इन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से घिरा हुआ हूँ। तो हम सब ऐसे ही है ना, हमारा सबका जो भौतिक शरीर है वो इनसे बना हुआ है। और वो कहते हैं संवेष्टितांड घट सप्तवितस्तकाय, कि हमारी जो काया है, हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो योग्यता है वो तो सीमित है ना। और आप कौन हो? आप असीम हो। भगवान की महिमा बताते हुए कहते हैं कि हमारा जो शरीर है ना वो नापा जा सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है सप्त, यानी 7 बालिश। सप्तवितस का मतलब होता है, इसे इसको बालिश बोलते हैं। 7 बालिश से बना हुआ मेरा ये शरीर है, और इस शरीर के द्वारा मेरे पास यानी कि हमारा जो शरीर है वो 7 बालिश, जिसका भी शरीर होता है शायद ऐसा होगा, मैंने आपके देखा नहीं है, तो वो 7 बालिश का होता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हमारी जो साइज है तो इतनी छोटी है, यानी कि इसका कहने का मतलब है सीमित है, जिसको नापा जा सकता है, जिसको जाना जा सकता है, परंतु आप तो असीम हो। और कहाँ आपकी महिमा आपके शरीर के रोम कूपों से होकर असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं। वे कहते हैं क्वे दृग्वधावे गणितांड पराणुचर्य, आप सांस लेते हो तो ब्रह्मांड कैसे निकलते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं वाताद्वरोम विवरस्य चते महत्वम, जिस तरह से ब्रह्मांड ऐसे निकल रहे हैं जैसे आपने कभी देखा होगा सूर्य की रोशनी में अगर खिड़की होती है ना, खिड़की में जाली लगी हुई होती है, और सूर्य की रोशनी के टाइम पर जाली में से ऐसे दिख रहा होता है छोटे छोटे कण, धूल के कण होते हैं ना, वो उड़ते हुए आ रहे होते हैं, मतलब उसको पकड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन इससे निकल रहे होते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आपके शरीर से आप सो रहे होते हो, सांस ले रहे होते हो, और मैं तो कहा, मैं अपने हाथ के 7 बालिशों के बराबर एक क्षुद्र प्राणी हूँ, और समग्र भौतिक शक्ति, मिथ्या अहंकार, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि से इस ब्रह्मांड में छोटा सा क्षुद्र जीव हूँ। और कहा आपकी असीम महिमा है, आपके शरीर के रोम कूपों से होकर असंख्य ब्रह्मांड उसी प्रकार निकल रहे हैं जिस तरह खिड़की के जाली की छेदों से धूल कण आते हैं जाते हैं, उनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, वो पूरा ब्रह्मांड है और वो धूल कण के बराबर है। और उस ब्रह्मांड के एक लोक में मैं एक छोटा सा क्षुद्र जीव हूँ, और मैं आपको अपनी एफिशिएंसी बता रहा हूँ, अपना एटीट्यूड तुमको दिखा रहा हूँ। तो ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। अगर ब्रह्मा जी की स्थिति है तो हम सोचते हैं हमारी कैसी स्थिति होगी भगवान के निकट, हम क्या होंगे? मतलब ब्रह्मा जी बोलते मैं निगरणीय हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, क्षुद्र हूँ, और आज का जीव भगवान के साथ कंपेयर करता है अपने आप को। भगवान ने किया ना ऐसा, मैं भी करूंगा। भगवान कृष्ण जो है वो ऐसा करता है तो मुझे भी, कृष्ण चोरी करता है मुझे भी चोरी करनी है, कृष्ण रास खेलता है मुझे। आपकी वैल्यू क्या है कृष्ण के आगे? जब ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो एक छोटा सा कीड़ा हूँ आपके सामने, तो यहाँ पर बहुत ब्रह्मा जी की इन स्तुतियों से श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं उन लोगों को बहुत कुछ सीखने को है जो शक्ति के संचय से गर्वित हो जाते हैं। वो बोलते हैं हमारे पास बहुत सारी शक्ति है, बहुत सारा बल है, उनकी बल की क्या बात है, उनकी क्या स्थिति है, जबकि ब्रह्मा जी की कोई स्थिति नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, और स्वयं यहाँ श्रील प्रभुपाद जी एक और बात बता रहे हैं कि जो ब्रह्मांड जो है वो किसके रोमकूपों से निकलते हैं? भगवान कारण रक्षा विष्णु के। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं और स्वयं महाविष्णु भगवान कृष्ण के श्वास मात्र है, ऐसे बोलते हैं। ब्रह्म स्तुति में आता है विष्णु महांस यस्य कला विशेष, वो महान विष्णु जिसके रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, वो कारण दक्षाई विष्णु भी
भगवान श्री कृष्ण के एक छोटे से अंश हैं। अब हम सोच सकते हैं कि कृष्ण कितने महान होंगे, जब इतने महान विष्णु जिनकी स्तुति ब्रह्मा जी कर रहे हैं कि आप तो कितने महान हो, और आपके रोमकूपों से इस तरह से वो ब्रह्मांड निकलते हैं जैसे जाली से जो धूल कर निकल रहे हैं, तो वो महान विष्णु भी भगवान विष्णु महान से यह यस्य कला विशेष, वो भी भगवान श्री कृष्ण का एक अंश है। तो कृष्ण का एक साधारण व्यक्ति के साथ क्या कंपेयर हो सकता है? जब ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि नहीं भाई, मैं आपके साथ, मैंने बहुत बड़ा अनार्य कार्य किया है, मैं बहुत बुद्धिहीन हूँ, मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना बड़ा अपराध कर रहा हूँ, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा इस अपराध की मैं क्षमा कैसे मांगू, लेकिन फिर भी आप स्वतंत्र हो, आप चाहो तो मुझे क्षमा कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो जी हाँ स्वभाव तो दुष्टा, जे जीव जो होता है उसकी गलती करने की उसकी प्रवृत्ति है, तो मुझसे गलती हो गई है, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए या मुझे दंड दीजिए। आगे कहते हैं उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरदोक्षजागमसे, कि वो कहते हैं उत्क्षेपणम, गर्भ, उत्क्षेप मतलब लात मारता है, कौन? गर्भगतस्य पादयो, गर्भ के अंदर जब छोटा सा बच्चा होता है वो अपनी माता को गर्भ में लात से प्रहार करता है। किम कल्पते मातुरदोक्षजागम, क्या माता जो है वो इस बालक के ऊपर क्रोध करती है? जो माता होती है जब गर्भ में बालक होता है उसको लात मारता तो माता और भी आनंदित होती है। वो क्या सोचती है कि मेरा बच्चा जो है वो स्वस्थ है, उसके अंदर शक्ति है, वो हिल रहा है, तो वो कहते हैं कि मैं भी तो ऐसा ही आपका बालक हूँ ना, मैं आपके गर्भ से निकला, और ये पूरा ब्रह्मांड आपका गर्भ ही तो है, हम सब बालक है ना, इनके अंदर ही ब्रह्मांड के अंदर है, भगवान तो भगवान से ही निकले हैं ये। तो वो कहते हैं केमस्तव्य पदेश भूषितम, तो क्या आपके उदर के बाहर वास्तव में ऐसी किसी वस्तु का अस्तित्व है? कोई संसार में एक ऐसी वस्तु है जो आपके अंदर नहीं हो? सारा संसार तो कहाँ पर है? भगवान के अंदर है। तो हम सब कहाँ पर हैं? भगवान के भीतर है। जब भगवान को विश्व रूप दिखाना होता है तो अर्जुन बोलते हैं ना ऐसे कि सब कोई आपके अंदर है, जो कुछ पूरा ब्रह्मांड है। मैया यशोदा ने भी तो देखा था ना, सब भगवान के अंदर ही है। तो हम सब भगवान के अंदर हैं। अगर छोटी मोटी कोई चेष्टा करते भी हैं तो ऐसे ही है जैसे गर्भ शिशु जो है वो माता के गर्भ में प्रहार करता है। तो वे कहते हैं तावास्ति कोक्षे कयदप्य नंदन, तो आप इस तरह से हे आप जो है वो इस अपराध को क्षमा कर दीजिए, वैसे ही जैसे एक माता अपने गर्भ में बैठे हुए शिशु को क्षमा कर देती है। ब्रह्मा जी कहते हैं हे प्रभु अधोक्षज, क्या कोई माता अपने गर्भ के भीतर स्थित शिशु के द्वारा लात मारे जाने पर अपराध समझती है? क्या आपके उदर के बाहर वास्तव में कोई ऐसी वस्तु, क्या उसका कोई अस्तित्व है जिसे दार्शनिक जन है या नहीं है या की उपाधि प्रदान करते हैं? सब कुछ तो आपके ही अंदर है। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, कृपया आप मेरी इस दृष्टता को क्षमा कर दीजिए। और ऐसा बताया जाता है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब प्रलय के समय तीनों लोग जल में चले जाते हैं, सब महाप्रलय आती है, तो आपके अंश नारायण जल में लेट जाते हैं और उनकी नाभि से धीरे धीरे एक कमल नाल फूट निकलता है और उस फूल से ब्रह्मा का जन्म होता है। अवश्य ही ये वचन झूठे नहीं होंगे, तो मैं क्या आपसे उत्पन्न नहीं हुआ हूँ? यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि क्योंकि बालक जो होता है, माता पिता का स्वभाव है कि वो हमेशा अपने बालक को क्षमा कर देते हैं। बालक बहुत दफा गलती करता है, पुत्र संतान, और चाहे वो कितनी भी गलती करता है, लेकिन माता पिता का स्वभाव होता है, डांटते भी हैं
पनिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी उसको क्षमा कर ही देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। तो फिर ना, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि वैसे तो आप सारी सृष्टि के पिता हो, लेकिन जगत यांतो धनि संपलोदे, कि जब ये पूरा जगत जो है वो जलमग्न हो जाता है, नारायणस्योदर नाभिनाला, नारायण के नाभि से एक कमल लाल निकलती है और उसमें से वेनेर्गतोजस त्वयि वान में मृषा, और मैं वो उस नाल के ऊपर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते, मैं वही ब्रह्मा हूँ। तो क्या मैं आपका बच्चा नहीं हूँ? मैं आपका बच्चा हूँ ना, आप मेरे पिता हो ना, तो आप भी उसी तरह से मेरे इस अपराध को क्षमा कर दो, जिस तरह से माता पिता अपने इस अपराध को, अपने बालक के अपराध को क्षमा कर देते हैं। और आगे कहते हैं, हे परम नियंता, प्रत्येक देहधारी जीव के आत्मा तथा समस्त लोकों के शाश्वत साक्षी होने के कारण क्या आप आदि नारायण नहीं हैं? निस्संदेह भगवान नारायण आपके ही अंश हैं, और वे नारायण इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ब्रह्मांड के आदि जल के जनक हैं, वे सत्य हैं, आपकी माया से उत्पन्न नहीं है। तो बताना चाह रहे हैं कि वो नारायण सत्य हैं क्योंकि आपके अंश हैं, और मैं क्योंकि उन्हीं का अंश हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझसे अपराध हो गया है, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई। ब्रह्मा जी बहुत सारी प्रार्थना करते हैं, बहुत सारी स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान एक बार भी उनकी ओर देखते ही नहीं है, उनकी ओर देख के नजर करते ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी को लगता है कि क्यों मैं इतनी अच्छी अच्छी प्रार्थना कर रहा हूँ, क्यों भगवान मुझे नहीं देखते हैं। तो आचार्यगण बताते हैं कि देखो, दो प्रकार के लोग होते हैं, दो प्रकार के अपराध हुए थे। एक अपराध किसने किया था? इंद्र ने किया था। इंद्र ने भी भगवान की स्तुति की, और आखिर में भगवान ने हंसकर उसको देखा, मतलब हंस के इंद्र की ओर देखा और बोला चलो ठीक है जाओ। जब इंद्र जो है सुरभि को लेकर आया था, भगवान का अभिषेक किया था, और भगवान का अभिषेक करने के बाद स्तुति की थी, तो इंद्र को ऐसे हंस के, हालांकि इंद्र का अपराध देखा जाए तो कितना बड़ा था। क्या अपराध था इंद्र का? पूरे गोकुल को वो जल में बहा देना चाहते थे, डुबो देना चाहते थे, गौ हत्या करना चाहते थे, ब्राह्मण हत्या करना चाहते थे, है ना। जितने भी गौ थे उनको मारना चाहते थे, जितने भी ब्राह्मण थे उनको मारना चाहते थे, लेकिन फिर भी भगवान ने उनकी ओर हंसकर देखा। लेकिन ब्रह्मा जी इतनी सारी प्रार्थना करते हैं, इतने सारे श्लोक उच्चारण करते हैं, भगवान ने आखिर तक नहीं देखा उनको। आखिर का जो श्लोक है ना, उसमें भी भगवान ब्रह्मा जी जो हैं वो बहुत सारी स्तुति करके प्रणाम करके चले जाते हैं। भगवान ने कुछ नहीं बोला, हाँ ठीक है बहुत बहुत प्रार्थना कर दिया। तो आचार्यगण बताते हैं कि ब्रह्मा जी के अपराध को भगवान बहुत बड़ा अपराध मानते हैं, क्योंकि उनका अपराध क्या था? उनका अपराध था भगवान के भक्तों को उनसे दूर करने का। वो तो उन बछड़ों को, उन ग्वालों को भगवान से दूर लेके गए थे, लेकिन इंद्र का अपराध भले ही बहुत बड़ा था, लेकिन उसके कारण सारे गोप, ग्वाल, गैया, गोपियां सब भगवान के निकट आ गई थी, एक ही छतरी के नीचे आ गए थे। तो 7 दिन कंटिन्यूअस उनके साथ रहे थे कृष्ण। भगवान को सबसे अच्छा क्या लगता है जानते हो? सबसे अच्छा लगता है कि वो अपने भक्तों के निकट रहते हैं। भगवान चाहते हैं मैं ज्यादा से ज्यादा समय अपने भक्तों के साथ गुजारूं, और भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब उनके भक्तों को उनसे दूर किया जाता है। तो ब्रह्मा जी के इस अपराध को भगवान क्षमा ही नहीं करते, आखिर तक क्षमा नहीं करते, और बोलते हैं तुमको क्षमा नहीं करूंगा, तुमको वापस आना पड़ेगा। और वापस आते हैं, किसके रूप में आते हैं? यस, हरिदास ठाकुर महाराज के स्वरूप में आते हैं, और फिर वो प्रचार करते हैं, भक्तों को भगवान से जोड़ते हैं। और जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु के आदेश को वो जगह जगह पहुंचाते हैं, तब भगवान क्षमा करते हैं। तो इसलिए हमने भी बहुत सारे अपराध किए हैं भगवान के, तो हम भी अगर क्षमा याचना करेंगे तो भगवान यही करेंगे, भाई तुम लोगों ने तो बहुत अपराध किए हैं, अब क्या करना है? महामंत्र का संकीर्तन करना है,
और मेरी इन कथाओं को मेरे भक्तों को सुनाना है, भक्तों को मेरे निकट लेके आना है, इसी से तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। तो हम सब मिलकर थोड़ी देर के लिए संकीर्तन करेंगे। आप सब साथ दीजिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, कलयुग अवतार श्री श्री हरे कृष्ण महामंत्र की। परम पावन अधिक मास कृष्ण हरे मास। श्री हरिनाम प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा